सुप्रीम कोर्ट इस बात को बाखूबी समझता है कि इस देश में चुनाव का मतलब ही लोकतंत्र है और लोकतंत्र उस संविधान पर टिका हुआ है जिसका मतलब रूल ऑफ लॉ होता है और रूल ऑफ लॉ या संविधान की सीमा को कोई तोड़े नहीं। और मौजूदा वक्त में भारत की सियासी चालें इस देश के इंस्टीट्यूशंस के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, ध्यान दीजिए तो सुप्रीम कोर्ट ने हर के सामने एक लकीर खींची, वह लकीर कॉन्स्टिट्यूशन की है। संविधान की सीमा को किसी को पार करना नहीं चाहिए और राजनीतिक सत्ता को इस मुगालते में रहना नहीं चाहिए कि वो अपने तौर पर इस देश की संविधान की व्याख्या करने लगे। इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, लेकिन सवाल तो चुनाव का है और चुनाव के जरिए सत्ता पाने का है। और शायद इसीलिए इस दौर में जब हम आपसे महीन तारों को पकड़ने के लिए कह रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए अब आपको भूल जाना होगा इस देश में 2024 के चुनाव की दिशा में बढ़ते कदम में सीबीआई या ईडी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या योगदान होगा। जी नहीं, बात अब उसके आगे निकल गई है। दो हथियार इस देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक सत्ता के लिए, राजनीतिक सत्ता को बरकरार रखने के लिए हैं। और ध्यान दीजिए, इन्हीं दो औजारों पर सीधी चोट किसी दूसरे ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने की और सरकार ने अपने तरीके से उसको खत्म या कुंद करने के लिए अपनी चालें भी चली। दो हथियार कौन से हैं और सुप्रीम कोर्ट उस दिशा में क्यों देख रहा है? क्या उसको लगने लगा है कि इस देश के भीतर में संविधान की सीमा को हर कोई तोड़ रहा है? ध्यान दीजिए, पहला बड़ा हथियार इस देश में चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ही है और चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल खड़ा किया, सरकार ने उसे खत्म या उसको हाशिए पर ढकेलने के लिए अपना विधेयक राज्यसभा में रख दिया। इसकी भी व्याख्या होगी, लेकिन अब सवाल उस दूसरे हथियार का है जिस दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार सवाल खड़े किए हैं। यह सवाल उस मीडिया को लेकर है जो सरकार के तान में तान लगाते चला जाता है और इसका एहसास उसे होता ही नहीं है कि दरअसल मीडिया की भूमिका भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी इस देश और समाज को लेकर होनी चाहिए। जितनी भी हेट स्पीच है या जो भी मीडिया ट्रायल अपने तौर पर चलता है, उसको लेकर कहीं जुर्माना अब बड़ा करना चाहिए। और बीते 15 बरस से अगर इस देश में खुद ही मीडिया अपने तौर पर इस सोच के साथ काम कर रहा है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा है और वह स्वयं अपने ऊपर संयम लगाएगा, तो नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन यानी एनबीए को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 हफ्ते के भीतर आप बताइए, क्या सिर्फ 1 लाख रुपया जो आप जुर्माना लेते हैं उसके जरिए स्थिति अनुकूल हो रही है या बिगड़ गई है? इतनी बड़ी तादाद में अगर शिकायतें आ रही हैं तो इसके मतलब मायने क्या है? हमें लगता है आपको कई कड़े कदम उठाने होंगे और आप नहीं उठाएंगे तो हम आपको बताएंगे भी। सवाल पहली बार यह है कि इस देश के भीतर में मीडिया को लेकर आम लोगों के भीतर इतने सवाल हैं कि क्या वाकई मीडिया सुबह से लेकर रात तक लगातार सत्ता की बात जब कहते चला जाता है और सत्ता जब अपने सत्ता को बचाने के लिए जिन बातों का जिक्र करती है, अगर वो हेट स्पीच के दायरे में आता है, अगर वो समाज को बांटने के दायरे में आता है, अगर वो रूल ऑफ लॉ को डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है, तो क्या होगा? इन बातों के मद्देनजर पहली बार मीडिया को लेकर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। यह कोई अच्छी स्थिति है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट मीडिया पर नकेल कसने की दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन उसके आगे का सवाल यह है, जिस तार को पकड़ने की कोशिश अब आपको करनी चाहिए कि चुनाव के अगर 2 सबसे पुख्ता हथियार इस देश में चुनाव आयोग और मीडिया ही हो जाए तो फिर बचेगा क्या? और लोकतंत्र पर निगरानी करते हुए और गवर्नेंस को लेकर जो मीडिया निगरानी करनी चाहिए, अगर उसने बंद कर दिया और चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका ही खत्म कर दी, एक कमजोर चुनाव आयोग सत्ता के अनुकूल आकर इस देश में अगर चुनाव की रक्षा के लिए खड़ा हो जाए तो क्या होगा? वह सिर्फ कहा जाएगा। और इन बातों का जिक्र कई मौकों पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कर चुके हैं। तो आज हम परत दर परत जरा इसको समझ लें और इन परिस्थितियों को समझ लें कि क्यों आखिर गोदी मीडिया को लेकर सवाल सुप्रीम कोर्ट के दायरे में उठा है और क्यों सरकार की भूमिका
अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए चुनाव आयोग और मीडिया को लेकर जिस दिशा में बढ़ चुकी है, तो क्या आने वाले वक्त में जब चुनाव आयोग के लेकर सरकार ने बिल लाकर खुले तौर पर कह दिया कि उसमें चीफ जस्टिस की मौजूदगी होनी नहीं चाहिए किसी भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर, तो क्या मीडिया पर भी जब बंदिशें लगाने का जिक्र सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो क्या केंद्र सरकार या मोदी सत्ता उसको भी बचाने सामने आकर खड़ी हो जाएगी? क्योंकि बहुत बड़ा दांव इस चुनाव में मीडिया पर लगना है। लेकिन उससे पहले हम इन बातों को आज खोलें, उससे पहले जरा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई मौकों पर जिन बातों का जिक्र किया है, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी उन्होंने बहुत साफ किया कि संविधान की सीमा को किसी भी संस्थान को तोड़ना नहीं चाहिए और नहीं टूटना चाहिए उसकी सीमा को पार, चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे विधायिका हो। न्यायपालिका तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत व्याख्या भी करेगी और इन बातों को समझेगी और बंदिशें लगाएगी कि रूल ऑफ लॉ इस देश में रहना चाहिए। उन्होंने कल क्या कहा, पहले आप यह सुन लीजिए। It is important that we recognize that all the institutions of the nation, the executive, the legislature and the judiciary are associated in the common task of nation building. This moment should serve as an occasion to recalibrate our collective goals and institutional aspirations. Our constitution envisages an important role for the judiciary to ensure that the institutions of governance function within defined constitutional limits. तो क्या चीफ जस्टिस सिर्फ संकेत की भाषा बोल रहे हैं या फिर चेतावनी दे रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर संविधान के तहत इस देश में किसी ऐसी सीमा के पार किसी संस्थान को निकलने देना नहीं चाहता है जहां पर रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाए। और इस देश के भीतर में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां बहुत साफ बताती है कि कानून की परिभाषा सत्तानुकूल हो चुकी है और सत्ता के अनुकूल रहकर जितने संस्थान जिस रूप में काम करते हैं उन पर कोई बंदिश लगा पाने की स्थिति में आता नहीं है। और अब सवाल मीडिया का है और मीडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस बात को खुले तौर पर चर्चा हुई और कहा गया इस मामले को लेकर कि आप जो स्वयं नियामक तंत्र बनाते हैं वो प्रभावी होगा कैसे। और आप जब जिक्र करते हैं कि संयम है या नहीं है, तो पिछले 15 वर्षों से एक ही तरीका है कि 1 लाख का जुर्माना लगा दीजिए। मीडिया ट्रायल जिस रूप में होता है या फिर जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला था, उसमें ऐसा लग रहा था हर कोई पागल हो गया है। लेकिन मौजूदा वक्त में स्थिति उन केस के कहीं आगे की राजनीतिक तौर पर प्रभाव डालने की है और शायद इसीलिए इन बातों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में तो हो गया कि जुर्माना 1 लाख रुपए और 2008 के बाद आपकी बैठक इस रूप में ना होना कि जुर्माना को बढ़ाया जाए। क्यों ना ऐसा हो कि जिस शो के जरिए यह महसूस हो कि एक संविधान की सीमा टूट रही है, रूल ऑफ लॉ की सीमा टूट रही है, तो उस शो से होने वाला जो भी लाभ जिस भी न्यूज़ चैनल को हो रहा होगा उसका एक बड़ा हिस्सा जुर्माने में तब्दील कर दिया जाए। यह एक सुझाव है, इसमें आपको अपने तौर पर चीज़ों को सामने रखना होगा। जाहिर तौर पर इसको सुनने के बाद आपके जहन में आएगा मीडिया ट्रायल तो खूब होता और मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। लेकिन बात अब उसके आगे की इसलिए है क्योंकि जो शिकायतों का पुलिंदा है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा और परखा और जिक्र कर दिया कि जब आप स्वयं नियामक तंत्र का जिक्र करते हैं तो इस कोर्ट में बैठा हुआ कोई शख्स भरोसा ही नहीं करता है आप पर कि आप किसी रूप में संयमी भी हैं। और यह भी सच है कि जिस एनबीए यानी नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन का जिक्र था, अगर उसकी मौजूदा वक्त में पूरी कमेटी को भी देखें तो वो तमाम न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर सीईओ से जुड़े हुए हैं और उनकी अपनी भूमिका अपने चैनल को लेकर क्या है और उसके भीतर जो एडिटोरियल सब कमेटी भी बनी हुई है उसमें उन तमाम न्यूज़ चैनलों के संपादक भी जुड़े हुए हैं। मौजूदा वक्त में ही ले लीजिए तो चेयरमैन एबीपी न्यूज़ के हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट मातृभूमि ग्रुप के हैं, उसके बाद जो ट्रेजरर है वो न्यूज़ 24 के हैं, उसके बाद जो बाकी मेंबरान है जो कमेटी मेंबर जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें इंडिया टीवी भी आता है, उसमें टाइम्स नाउ भी आता है, उसमें टीवी 18 भी आता है, उसमें इनाडू भी आता है, उसमें आज तक या इंडिया टुडे भी आता है, उसमें जी न्यूज़ भी आता है। तो बचा क्या? और इन्हीं के जरिए चीज़ें हैं। तो एक सवाल हो सकता है कि क्या जो अपराधी है वही दरोगा है?
कल तक जिक्र होता था जो दरोगा है वो अपराधी तो नहीं हो गया, यहां खेल उल्टा है, जो अपराधी है वही दरोगा हो रहा है क्या? यह सवाल एक झटके में आकर खड़ा हो चला है। और अगर यह सवाल है तो इसके साथ एक दूसरा सवाल और जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग और मीडिया दोनों स्वतंत्र इकाई के तौर पर इस देश के भीतर में लोकतंत्र के रक्षक है, खास तौर से चुनाव के वक्त। और जो 2024 की बिसात इस देश में पिछ रही है, उसमें मीडिया की जरूरत सत्ता पक्ष को या राजनीतिक दलों को कितनी ज्यादा पड़ने वाली है, इसका एहसास सिर्फ इससे हो जाना चाहिए कि 2019 के चुनाव की तुलना में मीडिया का बजट इस बार कई गुना ज्यादा है। कई गुना ज्यादा से मतलब कि 2-3 गुना तो हम आपको बतला सकते थे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अब चीजें तय करने का जिक्र हो रहा है, वह कहीं एक आगे की परिस्थिति है। यानी कल तक चुनाव लड़ने की दिशा में जब बात होती थी तो होता था बूथ मैनेजमेंट क्या होता है, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, वोटों की गिनती के वक्त का मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके से मैनेज जीत को पुख्ता जानकारी के तौर पर करनी है और वो अपने अनुकूल हो जाए, इस मैनेजमेंट का जिक्र होता था। लेकिन इस पर निगरानी मीडिया की रहती थी और मीडिया तमाम बातों को लेकर सामने आता था। संदर्भ यहां इसलिए अब ज्यादा जरूरी है कि एक कमजोर चुनाव आयोग और एक कमजोर मीडिया, यहां पर गोदी मीडिया शब्द थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। कमजोर चुनाव आयोग और कमजोर मीडिया दोनों अगर सत्ता के साथ खड़े हैं या सत्ता ने ऐसे चक्रव्यूह की रचना की है जिसमें अगर साथ आप खड़े नहीं होंगे तो आप चल ही नहीं पाएंगे, तो फिर क्या होगा? तो क्या सुप्रीम कोर्ट को अब इस बात का एहसास हो चुका है और चंचूड़ इस बात को समझ रहे हैं कि 2024 की दिशा में बढ़ते हुए कदम में वैसे संस्थान जिनकी भूमिका डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए, रूल ऑफ लॉ पर निगरानी रखने के लिए, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को लेकर उठने वाले सवालों को लेकर जिनकी भूमिका बड़ी है, अगर उन्होंने अपनी भूमिका छोड़ दी, त्याग दी, तो फिर क्या होगा?